वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में स्पेस के मजीद राज क्या हुआ जिंदगी गुजारना मुमकिन है। जमीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्टेशन मुसलसल 23 साल से हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। देखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसका साइज एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है और इसका वजन 4,20,000 kg जो कि तकरीबन 300 गाड़ियों के वजन के बराबर है। इस इंटरनेशनल स्टेशन को बनाने में $150 बिलियन का खर्चा आया, जो तकरीबन 11.5 खरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है? इसमें रहने वाले एस्ट्रॉइड्स बगैर ग्रेविटी के कैसे रह लेते हैं, इनको खाना पानी और सबसे अहम ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है, और ISS को जमीन से खला में कैसे ले जाया गया। ISS वैसे तो फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें लगाया हुआ ज्यादातर जो हिस्सा है वो सोलर पैनल का है, लेकिन ISS के जिस पार्ट में स्टूडेंट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। ISS हमारी दुनिया के गिर्द मुसलसल 27,500 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ISS 24 घंटों में 16 मरतबा दुनिया के गिर्द चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है कि ये 23 वर्षों में एक भी बार अपने एस्ट्रॉइड से भटक गया हो। ISS में रहने वाले एस्ट्रॉइड्स का एक ही मकसद है और वो है एक्सपेरिमेंट्स। ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई हुई है लेबोरेटरीज मौजूद है, जिनको स्पेस लेबोरेटरी भी कहा जाता है। इन लेबोरेटरी में जमीन से लाई हुई चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखते हैं कि इनका स्पेस में कैसे रिएक्शन होता है। साथ साथ जमीन पर आने वाली कुदरती आफतों को इसकी मदद से प्रेडिक्ट करके काफी हद तक नुकसान से बचाया जा सकता है। और तो और इंसान का अर्थ के अलावा मार्स जैसे प्लेनेट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकता है। इस हवाले से कई एक्सपेरिमेंट और कई रिसर्च ISS की मदद से की जा रही हैं। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रॉइड्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूलर्स मौजूद हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नहाने धोने से खाने पीने तक, तफरी से वर्जिश तक, इन कैप्सूलर में एस्ट्रोनॉट के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं, और जो नहीं मौजूद वो है सिर्फ ग्रेविटी। और ग्रेविटी ना होने की वजह से और ना ही इनको लेटने और बैठने की कोई फीलिंग आती है। एक सोलर से दूसरे कैप्सूलर में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को पकड़ पकड़ के जाते हैं। इनके पास खाने की बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि पके पकाए पैक खाने होते हैं। हम जो काम रोजाना इस जमीन पर करते हैं वो स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, खाना खाना, दांतों को ब्रश करना और वॉशरूम का इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज वगैरह करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट बिल्कुल लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास एक खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी मौजूद होती है, जिस पर इस मशीन पर इनको एक्सरसाइज करना 2 घंटे के लिए बिल्कुल लाजिम होता है। इस तरह एस्ट्रोनॉट स्पेस पर नहाते तो हैं मगर बगैर पानी के। मगर आप सोच रहे होंगे कि बगैर पानी के कैसे, तो इनके पास एक स्पेशल किस्म के सोप और शैम्पूस मौजूद होते हैं, जिनको बॉडी पर लगाने के लिए पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस सोप और शैम्पू को एक ड्राई टावर से पोंछ लिया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के अलावा इन एस्ट्रोनॉट का काम स्टेशन की देखभाल करना भी होता है। अगर इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो बगैर स्पेस सूट के बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 सेंटीग्रेड तक सर्दी भी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो उसी टाइम इंसान के जिस्म को जला के बिल्कुल राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज। इसीलिए स्पेस सूट बनाया था, जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी के बचाव मैग्नीशियम मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट्स में सोने के लिए स्टेशन में छोटे छोटे केबिन मौजूद होते हैं, जहां वो स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके सो सकते हैं। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 माह तक चल जाता है, यानी 7 महीनों के लिए टोटल 3780 मील बनाकर इनको स्टेशन में डिलीवर किया जाता है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 kg खाने को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए $10,000 यानी 60,60,000 तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फुटबॉल के स्टेडियम जितना बड़ा स्टेशन ये खला में कैसे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS ये इंसान की सबसे बड़ी बनाई हुई महंगी चीज। खाने को शेफ तैयार नहीं करते, बल्कि इन खानों को नासा के फूड इंस्टीट्यूट तैयार करते। इनका चल ये होता है कि इनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना ऐसा तैयार करना होता है का वजन भी कम हो और 7 माह तक उसको स्टोर किया जा सके, और खाने में सारे न्यूट्रिशन भी मौजूद हो। इसके लिए फूड साइंस खाना पकाने के बाद इनको फ्री ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें 97% तक पानी खुश्क हो और सिर्फ 3% तक पानी रह जाता है। अब इन डिशेस को पैकिंग मशीन के जरिए पैक कर दिया जाता है।
बल्कि इसके अंदर से सारी हवा निकाल दी जाती है। सारा खाना एक पार्सल में पैक कर नासा के सप्ली मॉडल सिग्नल्स में रवाना किया जाता है। मुसलसल 48 घंटे के सफर के बाद सैग्नस ये खाना लेकर स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पर रहने वाले इंसान जमीन पर रहने वाले इंसान के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। स्पेस में हाई टैंक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है, जो स्पेस में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर कर पीने के काबिल बना देता है। स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट जो पानी पीते हैं, असल में तो वो पानी ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकिल करके साफ किया जाता है। यहाँ तक कि इनको जो पसीना आता है वो भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही साफ करके पीने के काबिल बना देता है। इस तरह स्टेशन में पानी को 99% महफूज किया जाता है। स्पेस में सांस लेने के लिए एस्ट्रोनॉट आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी अपना वजन होता है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट 6 महीने में 1000 kg का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि स्टेशन में ऑक्सीजन बनाने का भी एक निजाम मौजूद है। नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल से गुजरने वाली बिजली से गुजारकर इसमें से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। स्टेशन का मुकम्मल वजन 4,20,000 kg है। तो जो पिछले 21 सालों में कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल ग्राउंड जितना है ये स्पेस स्टेशन मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया था। हैरत की बात तो यह है कि तमाम मॉडल्स कभी भी एक साथ जमीन पर नहीं जोड़े गए। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाले स्पेस स्टेशन कुछ अलग दिखते थे, लेकिन वक्त के साथ इसमें मुख्तलिफ किस्म के न्यू मॉडल्स जमा हो गए और आखिरकार 2011 में फिर स्पेस स्टेशन अपनी फाइनल शेप में आ गया। स्पेस स्टेशन एक दिन में सोलर पैनल 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी है जो कि 40 घरों में इस्तेमाल हो सकती है। आईएसएस के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं जो पूरे प्ले स्टेशन को चलाते हैं। आईएसएस में टोटल 2 वॉशरूम और 6 बेडरूम्स होते हैं और एक जिम मौजूद। 1998 से लेकर अब तक आईएसएस में 230 स्टूडेंट्स जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक अलग अलग 18 मुल्कों से। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक एयरक्राफ्ट जमीन से सिर्फ 4 घंटों की टाइमिंग में पहुंच सकता है। स्पेस के स्टूडेंट्स को एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं, क्योंकि आवाज हमारे कानों तक हवा के जरिए पहुंचती, जो कि स्पेस में मौजूद नहीं है। चांद के बाद आसमान पे सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज स्पेस स्टेशन, जिसको जमीन से देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं। इसी टॉपिक के साथ हम अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।